नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचा हिंदीचा पेपर 4-3-2026ला आहे. मार्च 4-3-2026ला मी हा तुमचा नमुना प्रश्नपत्रिका घेत आहे. मार्च 2022ची हे प्रश्नपत्रिका आहे. तर बघा, पहिला विभाग जो असतो पहिला विभाग हा गद्य विभाग असतो 20 अंकाचा. पूर्ण व्हिडिओ पूर्ण बघा. मी तुम्हाला याच्यामध्ये ट्रिक सांगणार आहे पेपर कसा सोडवायचा. तर स्किप करू नका. तुमच्या मित्रांपर्यंत हा व्हिडिओ पाठवा. मी अगोदर इंग्रजीचा पेपर घेतला होता, त्याचा बराचसा फायदा विद्यार्थ्यांना झालेला आहे. तर बघा, तर निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. आपल्याला दिलेलं असतं बघा. इथे पहिला प्रश्न आहे, लिखिए काय औपचारिकता निभाने वालों की विशेषताएं. हा पॅराग्राफ वाचून घ्यायचा, मग त्याच्यातून उत्तरं लिहायचे. तर मग औपचारिकता निभाने वालों की विशेषता इथे कुठे दिसतोय बघा, पॅराग्राफमध्ये औपचारिकता निभाने आते हैं इथे दिसतोय, औपचारिकता निभाने आते हैं. तर मग तिथे इन्हें मरीज से हमदर्दी में आँख नहीं इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती. मग इन्हें मरीज से इथे लिहायचं, मग इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती. पुढे काय तिचं, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं. ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं म्हणजे आजारी पडल्यानंतर जे औपचारिकता निभाने वाले जो रहते ना, उनके बारे में लिखना है. या ऐसा लिखने का. आकृति में लिखिए लेखक ने तय कियो काय मैं आँख नहीं खोलूँगा. म्हणजे लेखक ने तय किए, क्या तय किया था, लेखक ने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा. तर मग तिथे तिचे बघायचं पेपरमध्ये, पॅराग्राफमध्ये लेखकने तय किया हा शब्द दिसला की तिथे मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पडा रहूँगा. पॅराग्राफमध्ये जिथे दिसतं तिथे पाहून घ्यायचं. गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए. युग्म ढूंढकर बघा, जैसे चुपचाप, धीरे धीरे, थोड़ी बहुत, ऐसे शब्द युग्म ढूंढकर लिखना है. लिखिए वचन परिवर्तन म्हणजे एक वचन अनेक वचन लिहायचं इथे. बच्चा, बच्चे, अनेक बच्चे, एक बच्चा, अनेक बच्चे, बच्चे. आणि लिंग परिवर्तन बच्ची म्हणजे स्त्रीलिंगी बनवायचं इथे. बच्चे अनेक वचन हुआ आणि लिंग परिवर्तन हुआ बच्ची. ऐसा कोई भी प्रश्न सवाल आए वो छोड़ देना, लिखना. परीक्षा में कोई भी सवाल आए ऐसा लिखना. बघा, ये पैराग्राफ दिया हुआ है. मरीज से मिलने जाते समय कौन सी सुविधाएं बरतनी चाहिए, विशेष पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए. अपने विचार लिखना है अपने को. क्या विचार लिखेंगे, मरीज से मिलने जाते समय अपने को क्या ध्यान रखना चाहिए. हमारी वजह से उसको कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए. बच्चे कैसे होते, छोटे छोटे होते, तो इसलिए मरीज के पास बच्चों को लेकर नहीं जाना चाहिए. मरीज के पास ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए. वहाँ मरीज की बीमारी के बारे में अपने को अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, ना कि नेगेटिव नकारात्मक बातें करनी चाहिए. अस्पताल में डॉक्टर को मरीज़ को उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको दवाई देनी चाहिए, है कि नहीं. इसलिए मरीज़ को क्या करना चाहिए, अपने को उसको दवा के बारे में रोगी के मन में भ्रम न पैदा करना चाहिए. अलग अलग समय ऐसा लिखना चाहिए अपने शब्दों में. ये जो प्रश्न है जो ये अपने भाषा में लिखना. ये पैराग्राफ दिया है, उनको छोड़ना. आकृति में लिखिए सुहाग वाले गहने के बारे में लिखना है. बघा, गहने का गहना शब्द का दिखता है, यहाँ दिखता है गहने शब्द, तो उसके बारे में टीका, नथुनी, बिछिया, तो लिखना है यहाँ टीका, बिछिया, नथुनी, दागिने के बारे में. गद्यांश में प्रयुक्त शहरों के नाम लिखिए. आए हुए शहर के नाम लिखना है अपने को. मिर्ज़ापुर, रामनगर, बहादुरगंज, ये नाम आए हुए.
शहर 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 दिखना, उसके नाम लिखना इधर पेपर में। शहर जहाँ शब्द दिखेगा वो लिख लेना। निम्नलिखित वाक्य उचित क्रम लगाकर लिखिए। अब ये पैराग्राफ पढ़ लेने का, ये परिच्छेद पढ़ लेने का। और पहली घटना आती है 5 ग्राम सोने के गहने। बाद में आती है विदा होकर रामनगर आना। 3 नंबर को आती है मुँह दिखाई में गहने मिलने। और आखिरी में आता है बाबूजी अपनी पीड़ा न रोक सके। ऐसे लिखना परीक्षा में। 1 डालना, ये लिखना, 2 डालना, ये वाक्य लिखना, 3 डालना, ये वाक्य। ऐसे अरेंजमेंट रख देना। वचन परिवर्तन करने के लिए वचन परिवर्तन करके लिखिए। रिश्ता रिश्ते, एक रिश्ता अनेक रिश्ते। दिन दिन, शादी शादियाँ, एक शादी अनेक शादियाँ। मुसीबत मुसीबतें, एक मुसीबत बहुत मुसीबतें। पारिवारिक सुख दुख में प्रत्येक का सहभाग विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। अपने विचार लिखने के तो कैसे लिखेंगे अपने विचार पारिवारिक शब्द में? परिवार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति परिवार का क्या होता है? सदस्य होता है। परिवार का सदस्य सुख दुख का अपने सुख का दुख का क्या करता है? अपने एक का ध्यान रखता है। परिवार के सदस्यों के परिवार के कुछ भी ऐसे अपने प्रति कुछ होते हैं, कर्तव्य होते हैं। परिवार की सदस्य कोई संकट आता है तो सब क्या करते हैं? मिलजुल कर उसका सामना करते हैं। ऐसा इसके बारे में 25 से 30 निबंध लिखना, शब्द लिखना। हर सदस्य क्या करता है? अपने तरीके से कोई ना कोई मदद करता है वो समस्या को दूर करने के लिए। अब ऐसा लिखना, इस ऐसे करके संकट में पड़ा हुआ सदस्य कैसा होता है? वो नए तरीके से उभर कर आता है। परिवार का प्रत्येक सदस्य सहयोग से क्या करता है? सहयोग, परिवार का प्रत्येक सदस्य अपना सहयोग से ही अपना योगदान देता है। ऐसा परिवार सुख दुख में क्या करता है? सुख दुख में मदद करता है। ऐसा अपना ये परिवार में होना चाहिए, तभी तो उसे परिवार कहते हैं। ऐसा लिखना। निम्नलिखित गद्यांश पढ़ने का है और उसमें ये लिखने का है। संजाल पूर्ण कीजिए। बघा, बापू की अटपट वाणी की विशेषताएं। अटपट वाणी की विशेषताएं बघा, बापू की अटपट वाणी की विशेषताएं। वाणी शब्द दिखा, इधर कहाँ दिखता है वाणी शब्द? ये यहाँ, तो उससे रिलेटेड शब्द लिखना। बापू की वाणी कैसी थी? उनका व्यक्तिमत्व बोलता था। उनका व्यक्तिमत्व बोलता था। उनका हृदय कैसा था? उनका हृदय बोलता था। और क्या है? उनकी साधना बोलती थी। उनकी साधना बोलती थी। या लिखना इधर, यहाँ बापू की पट वाणी की विशेषताएं। वाणी की विशेषताएं। व्यक्तिमत्व बोलता था, साधना बोलती थी। ऐसा ये बापू के बारे में लिखा है। पैराग्राफ में से ही निकालना पड़ता है आपको। ये पैराग्राफ पढ़ने का, ये पटवानी ये शब्द दिखने का वहाँ, और उसके रिलेटेड वो शब्द लिख डालने का। ये जो है विभाग 2 पद्य 12 अंक के लिए। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये जो है पद्यांश पढ़ने का, पद्यांश यानी का है? ये जो है पोएम रहती है, काव्य। पद्य यानी काव्य। अभी लिखिए पद्यांश में आए जल के स्रोत। जल के स्रोत कौन कौन है? जल के स्रोत नदी है। जल के स्रोत क्या क्या है? नदी है, तालाब है, सरिता है, जलनिधि है। ये शब्द लिखने। लिखिए पद्यांश में आए जल स्रोत। ये नदी, सरिता, जलनिधि, जलनिधि, तालावा, ये क्या है? जल के स्रोत है। ऐसे लिखने पद्यांश में से निकाल कर आएगा ख्याल में, ऐसा लिखना।
निम्न शब्द के लिए पद्यांश प्रयुक्त समानार्थी शब्द लिखिए। ये जो पद्यांश आया है उसमें गगन, नभ, पर्वत, गिरी, बिजली, दामिनी, दुष्ट, खल। ये अपने ये जो ये गगन को क्या बोलते हैं, आकाश को गगन, पर्वत को क्या बोलते हैं, गिरी, पहाड़ वगैरह। ऐसे समानार्थी शब्द लिखने के एक ही अर्थ निकलने वाले समानार्थी, यानी क्या उनका एक ही अर्थ निकलता है, उसको वो पद्य में से लिखने का है। अभी ये दूसरा प्रश्न है, आ का निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अगदी बहुत ही सोपे प्रश्न रहते हैं, इजी जी, आसान तरीके के प्रश्न रहते हैं। तो ये पद्यांश पढ़ने का और इसमें के प्रश्न लिखने के। अभी क्या हुआ है, उचित जोड़ियाँ मिलाकर लिखिए। हृदय कैसा होता है, तेज। भुजा कैसे, भुजा में रहती है शक्ति, रत्न में रहता है तेज। संचय, दान, संचय क्या करता है, अपना दान। अतिथि, देव, ऐसा अपने को लिखने का है। भुजा में शक्ति रहती है, संचय दान है, अतिथि देव है, हृदय में तेज रहता है। हृदय में तेज रहता है, ऐसे पद्धति में छोड़ना है। दूसरा है, उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। उपसर्गयुक्त म्हणजे उपसर्गयुक्त कैसा है, पहले से लगाना, और प्रत्ययुक्त बाद में लगाना, आखिरी में। तो नम्र का विनम्र, इधर नम्रता है, ऐसा लगाने का। कोई भी शब्द आए उसको ऐसा लगाने का है, उपसर्गयुक्त प्रयुक्त। ये निम्न शब्दों के लिए पद्यांश में आए विलोमार्थी शब्द लिखिए। विलोमार्थी यानी क्या, विरुद्धार्थी शब्द, ऑपोजिट। अज्ञान, ज्ञान, दानव, देव। जिसको कोई ज्ञान नहीं होता वो अज्ञान, और जिसको ज्ञान होता है ज्ञान, दानव, देव। ऐसे पद्यांश की प्रारंभिक 4 पंक्तियाँ का सरल अर्थ 25 शब्दों में लिखिए। ये जो पद्यांश दिए है अपने को, उसका सरल अर्थ लिखने का है अपने को, 4 पंक्तियाँ का। पंक्ति कौन सी भी 4 पंक्तियों का लिख लेने का। क्या है उसका सारांश, या अपना पद्यांश पढ़ना, पूर्ण पद्यांश पढ़ना। ये पद्यांश का सारांश लिखना। इसमें क्या सारांश लिखेंगे पद्यांश का, कि भारत के लोग सदा से चरित्रवान रहते हैं और रहते रहेंगे। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। भारत के लोग सदा चरित्रवान रहे हैं, उनकी भुजाओं में भरपूर शक्ति थी। पहले बहुत लोग, भारतीय लोग कहते थे, बोलते थे कि एक आदमी के अंदर 12 हाथियों का बल था। ऐसा था पहले। भारतीयों में वीरता की कोई कमी नहीं रही थी। साथ ही उनमें कौन सा गुण रहता है, सदा नम्रता का गुण रहता है। हमने कभी अपना घमंड नहीं दिखाया। हमने सभ्यता हमें हमारे सभ्यता पर गर्व है, वैसे हमारी संस्कृति पर भी हमें गर्व है। हम सभी किसी को नाराज़ नहीं करते, यानी दुखी नहीं करते, किसी को दुखी नहीं देख सकते। दीन दुखियों की हम सेवा करते हैं। वसुदेव कुटुंबकम कल्याणम हमारी सोच है। दीन दुखियों की हम क्या करते हैं, हम भारतीय सदैव क्या करते हैं, सेवा करते हैं, उनके लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसा लिखने का मतितार्थ। ये पद्यांश पढ़ लेने का। विभक्ति ने पूरक पठन 8 अंक के लिए है। ये पद्यांश पढ़ने का 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। इसका तिलक आया था मुखराम का। किसका आया था, मुखराम का। द्वार पर बज रही थी शहनाई, बड़े अंडे में पक रही थी मसालेदार तरकारी, चारपाइयों पर विश्राम कर रहे थे। क्या कर रहे थे, चारपाई पर विश्राम। कौन कर रहे थे चारपाई पर विश्राम, अपने को देखने का। इसमें चारपाइयों पर विश्राम कर रहे थे। कौन कर रहे थे, चारपाइयों पर विश्राम, चारपाई पर विश्राम कर रहे थे, लिखने का। चारपाई पर विश्राम कर रहे थे। मेहमान, क्या, मेहमान
चारपाइयों पर विश्राम कौन कर रहे थे? मेहमान। ऐसे पर लिखने का। अभी ये भाई देखो, चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। चारपाई देखने का, ये चारपाई शब्द कहाँ दिखता है अपने को? ये चारपाई शब्द कहाँ दिखता है अपने को? यहाँ। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे, ऐसा पूरा पैराग्राफ ने भी पढ़ा। तो क्या करने का? ये चारपाई शब्द कहाँ दिखता है? यहाँ। लगे वही पटकन लिख डालने का। मेहमान, चारपाई विश्राम, ऐसा लॉजिक लगा के पटा बिना पढ़े ही अपने को उत्तर निकालने आते हैं। लेकिन ऐसे जो प्रश्न रहते हैं उनका पढ़ाई पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही, ऐसे जो पद्यांश की प्रारंभिक 4 पंक्तियाँ का सरल अर्थ 25 शब्दों में लिखा, ऐसे पंक्तियाँ लिखने के लिए अपने को पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है, पद्यांश पढ़ना पड़ता है। और ये जो है ऐसे जो कोई प्रश्न रहते हैं उनका लॉजिक लगा के उत्तर निकालना चाहिए। अभी अगला प्रश्न कौन सा है? निम्न पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। क्या ये दिया है? ये दिया है अपने को पद्यांश, यानी क्या? कविता, पोएम। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। जीवन नैया, मैंसधार में ढोले कौन संभाले है? मैंसधार में ढोले कौन संभाले है? तो जीवन नैया, ऐसा उत्तर आने को होना चाहिए। भागुन, ऐसे प्रश्न कीजिए जिसके उत्तर निम्न शब्द हो। तर फागुन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर कौन आया है? तर फागुन, ऐसा प्रश्न तैयार करना चाहिए। ऐसा करना, फागुन आंसर आने को होना चाहिए, उत्तर आने को होना चाहिए। सवाल तो ऐसा सवाल करने का, ऐसा प्रश्न तैयार किया, रंग बिरंगे संग लेकर कौन आया है? तो ऐसा प्रश्न तैयार करने को बोले। तो ऐसा ही प्रश्न आता है, ऐसे प्रश्न तैयार करने का और ऐसा उत्तर आने को होना चाहिए। जीवन एक प्रश्न तैयार करने को बोले उन्होंने अपने को। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द है। ये जीवन नया शब्द है। तर म्याजदार में ढोले कौन संभाले है? ढोले कौन संभाले है? मैंसधार में ढोले कौन संभाले है? तो जीवन नैया, ऐसा आंसर आने को होना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न बनाने के। जीवन एक संघर्ष है, इस पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो अपना जन्म कैसा है? जन्म को लेकर अपने मनुष्य क्या है? जीवन में संघर्ष करता है। ऐसा लिखना। एक तरह से यह क्या है? एक जीवन संघर्ष है। जन्म होने से मृत्यु तक आदमी क्या करता है? संघर्ष करता है। अपना यह संघर्ष एक जीवन संघर्ष है। जीवन में अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। चाह कर भी मनुष्य को संघर्ष करना ही पड़ता है। कितना भी अपने नहीं भी किया तो भी संघर्ष करना पड़ता है अपने को। अपनों को हंसते हंसते संघर्ष को सामना करना चाहिए। हंसते हंसते संघर्ष पर अपने को विजय क्या करना चाहिए? विजय प्राप्त करनी चाहिए। संसार में जितनी भी हस्तियाँ हुई है, जितने भी लोग हुए, उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है। ऐसा लिखने का। संघर्ष पर बारे में, संघर्ष पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए? महत्वपूर्ण ऐसा काम करना चाहिए। कोई ऐसा प्रतिष्ठित पद प्राप्त करना चाहिए। संघर्ष को अपने को घबराने का नहीं, उसको क्या करना है? अपने को डटकर सामना करना है। उसको पूरी ताकत से अपने को क्या करना है? सामना करना पड़ता है। तब अपने को संघर्ष पर विजय प्राप्त होती है। अन्य संघर्ष पर अपने को विजय प्राप्त करनी चाहिए, ऐसा लिखने का। अगला है सूचनाओं के अनुसार क्या करने का है अपने को? निम्नलिखित वाक्य में से अधूरे शब्द पहचान कर लिखिए। आता ये क्या है?
ये क्या है, उसे, ये सर्वनाम है। उसने, उसको, ये क्या है, सर्वनाम है। नाम के अलावा जो शब्द लिखते हैं उसे सर्वनाम करते हैं। नाम के अलावा वापर करने वाला, उपयोग में लाने वाला शब्द सर्वनाम कहते थे, सर्वनाम है। उसे कोई ना कोई होगा ना। निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रयोग करने का है क्योंकि पास, ऐसा एक वाक्य लिखना कि जिसमें एक उपयोग आना चाहिए। मैं गाँव ना जा सका क्योंकि मेरी माँ बीमार थी। मेरे पास माँ है, मेरे पास माँ है, पिक्चर का डायलॉग है। जूनी पिक्चर का, दीवार पिक्चर में का। कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए क्या है, परा अर्थ, परा अधिक अर्थ। तो क्या है, क्या है, या परा इधर आता है आ आणि अ, परा अर्थ। तो ये परार्थ। तो ये स्वर है और ये भी स्वर है। परा में का आ और ये अ, क्या है, स्वर है। ये भी स्वर है, ये भी स्वर, दोनों स्वर हुए तो स्वर संधि होती है। सदाचार, सदाचार। इति सत, हे सत आचार। हे सत हे व्यंजन आहे, सत। हे पाव मोड क्या आहे, हे अधोरा शब्द है। सत हे व्यंजन है, हे स्वर है। व्यंजन, एक व्यंजन और एक स्वर हुआ तो व्यंजन संधि है। सत आचार यानी सदाचार, यानी व्यंजन संधि। एक पहला शब्द व्यंजन और दूसरा स्वर हुआ तो व्यंजन संधि रहती है। दोनों स्वर हुए, या का परा में का आ और ए स्वर हुए तो स्वर संधि होती है। अभी निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पर जानकर उसका मूल रूप लिखिए। उसका मूल रूप लिखिए। तर सहायक क्रिया, फाटक से पहले गाड़ी को रोक दी। फाटक से पहले गाड़ी रोक दी। फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। मूल क्रिया। अभी इसमें क्या है, फाटक से पहले गाड़ी रोक दी, दी। अभी ये दी रोक, मूल क्रिया। सहायक क्रिया है दी। सहायक क्रिया क्या है अपनी, दी। सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया में से अपने को यहाँ ये जो सहायक क्रिया है फाटक से पहले, ये दी है, दी। और गाड़ी रोक, सहायक से पहले गाड़ी रोक दी, दी रोक दी। दी की मूल क्रिया क्या है, रोक दी। इसका ऐसा होना चाहिए, दी, देना, या ऐसा आएगा देना। और चुका, चुका यानी ये नौकरी के लिए आवेदन कर चुका, चुका, यह आएगा चुका। चुका आणि चुकना, मूल क्रिया। मूल क्रिया क्या आएंगी, चुकना। और सहायक क्रिया का है चुका। ये इधर क्या आएगा, दी, रोक दी। निम्न वाक्य में से किसी एक वाक्य सहायक क्रिया, सहायक क्रिया लिखने की अपने को। रोक दी, ये रोकना, और ये सहायक है, और ये कर, और ये चुका, ये सहायक क्रिया है। वो चुका, चुकना, दी, देना। ऐसे ही तुमको प्रश्न बनेंगे, तो काळजीपूर्वक देखना। निम्न क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रश्नार्थक रूप लिखिए। देखना, एक क्रिया है देखना, प्रथम प्रश्नार्थक दिखाना, और द्वितीय दिखवाना। भूलना, भुलाना, प्रथम प्रश्नार्थक रूप, और द्वितीय प्रश्नार्थक रूप भूलवाना। ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, उसको छोड़ने का, सॉल्व करने का। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दाद देना, ये जो मुहावरा है, ये मुहावरे का अर्थ है प्रशंसा करना। दाद देना यानी प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। इसका क्या लिखेंगे, प्रशंसा करना। रोहन परीक्षा में अव्वल नंबर से पास होने पर उसके
पिताजी ने उसके परिश्रम की दाद दी। दूसरा है मुँह लाल होना। मुँह लाल होना यानी क्या होता है? बहुत ही क्रोधित होना, बहुत ही क्रोधित होना, मुँह लाल होना। अपन क्रोध में आए तो लाल होते ना, तो उसका अर्थ मुँह में लाल होना, मुँह लाल होना अर्थ है क्रोधित होना। अपने रोहन का अपमान होने के बाद मोहन का मुँह लाल हुआ, ऐसा लिखने का। नहीं तो अपने पत्नी का बातें सुनकर पति का मुँह लाल हुआ, ऐसा। रोहन और मोहन के झगड़े में रोहन ने अपशब्द बोला तो रोहन और सोहन का झगड़े में रोहन ने अपशब्द बोला तो सोहन का मुँह लाल हुआ, ऐसा लिखने का। अपने बारे में लिखने का। अपने ओपन माइंडेड क्वेश्चन है, उसका अलग अलग आंसर आता है। निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचानकर उसका भेद लिखिए। कारक चिन्ह है, कारक भेद है। ये वाक्य टॉलस्टॉय और चेखोव की रचनाएं भी मुझे प्रिय है। अतः कारक चिन्ह ने की का संबंध क्या है? कारक। इधर क्या है? से। उसका संबंध क्या है? करण। टॉलस्टॉय और चेखोव की रचनाएं भी मुझे प्रिय है। संबंध कारक है, संबंध दिखाया है। चेखोव की रचनाएं भी, चेखोव की रचनाएं, चेखोव का रचना है, उसकी रचना का संबंध दिखाया है टॉलस्टॉय और चेखोव। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी, तर भार समय पर बाधित हुई। तो करण संबंध है इसका। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हुई थी म्हणजे करण कारक है। निम्नलिखित वाक्य से यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। ये वाक्य क्या करने का है? दुरुस्त इसको अपने को अच्छा लिखना है। इसको ओहो, इसमें अवतरण चिन्ह वगैरह लगाने का था। ओहो ये उद्गारवाचक है, तो ओहो, ये ओहो लिखने का ऐसा उद्गार शब्द है वो। कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, ऐसा लिखने का। डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखने का। ऐसा 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 लिखे डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखने का। निम्नलिखित वाक्य में किन्हीं दो वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। म्हणजे ये अपूर्ण भूतकाल में करने का है। मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जाएगी, भविष्य काल है, तो अपन को अपूर्ण भूतकाल करने का है। तो क्या होगा? ये जाएगी के बदला क्या करेंगे? जा रही थी। मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। जाएगी के यहाँ जा रही थी, यानी क्रिया चालू थी, अपूर्ण थी। प्राण को मन से अलग करना पड़ा, ये सामान्य भविष्य काल है। करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, ऐसा लिखने का। पड़ेगा तो करना पड़ेगा, भविष्य काल है। ये इधर जाएगी, जा रही थी, अपूर्ण भूतकाल के लिए। पड़ा तो करना पड़ेगा। इस पूर्ण वर्तमान काल इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है म्हणावं लागेल। इसके बारे में क्या लिखना है? किया है, ऐसा किया है म्हणजे पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया पूर्ण हो चुकी है। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। बापूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। मिश्र वाक्य। वाक्य आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। मिश्र वाक्य। निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य का अर्थ आधार पर दिए गई सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। निषेधार्थ वाक्य करने का है अपने को। नकारात्मक। लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था। निषेध वाक्य नकारात्मक। क्या लोग पहाड़ों पर
घूमने का शौक रखते हैं विधानात्मक है। ये प्रश्न है तो लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, ये विधानात्मक ऐसा है। और निम्नलिखित वाक्य में से किन्हीं दो वाक्यों का शुद्ध करके लिखिए। बघा, इससे रोकी, पिताजी ने आंदोलनों से भाग लेने से रोकी। रोका ही नहीं थी, मैं ही थी ले। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका, रोकी का रोका से आंदोलन में भाग लेना है ना उसको। यह पसीना, ये पसीना दूसरी उलांटी होनी चाहिए इधर। पसीना किस लिए बहाया है, बहाई नहीं है, पसीना अपन बहाई नहीं म्हणते, बहाया है, पसीने को बहाया है। मैं ड्राइवर से बुलाई, अभी ड्राइवर से नहीं, ड्राइवर को बुलाया, ड्राइवर को बुलाया, ये दोनों ऐसा दुरुस्त करके लिखना है। इधर है रचना विभाग उपयोजित लेखन है अपना। उपयोजित लेखन, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। अभी पत्र लेखन करते समय अपने को क्या करने का है, पत्र लिखने का है। पत्र कैसे लिखते हैं अपन, पत्र लिखने का तुमको आता है क्या, निम्नलिखित जानकारी। पत्र लेखन ये क्या है, उमा उमेश 205 नेहरू मार्ग पुणे, उमा उमेश नेहरू मार्ग, नंदनवन कॉलोनी सातारा में रहने वाले छोटे भाई को मंगेश को राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आने पर बधाई देने का पत्र लिखना है। पत्र लिखने का इसकर इधर लिखने का अपना, इधर क्या लिखेंगे, किसको लिखना है, उमा उमेश 205 नेहरू मार्ग पुणे से नंदनवन कॉलोनी सातारा में। उमा इधर लिखने का, ऐसा लिखने का, उमेश पाटिल 205 नेहरू मार्ग पुणे, नंदनवन कॉलोनी सातारा, ऐसा लिखने का। उमेश पाटिल 205 नेहरू मार्ग पुणे, नंदनवन कॉलोनी पुणे आखिरी में लिखने का। रहने वाले छोटे भाई को लिखने का। फिर प्रिय रोहन, तुम बहुत खुश हो, बहुत खुश हो। अभी मैंने लोकमत समाचार पत्र पढ़ा, उसमें अच्छा आनंद मैंने अखबार में छपी खबर को पढ़ा कि राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में तुम्हारा प्रथम स्थान प्राप्त आया है, तुमने प्रथम स्थान पर प्राप्त किया है। पढ़कर बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही गर्व से फूल उठा, मैं बहुत ही गर्व से फूल उठा। मेरे प्यारे भाई, तुम्हें बहुत बहुत बधाई, ऐसा लिखने का। भाई, जब तुम्हें जिला स्तर पर निबंध प्रतियोगिता में निबंध को प्रथम के लिए चुना गया था, तभी मेरा पूरा विश्वास था कि तू राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में अवश्य अव्वल आएगा। इसलिए राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में तुम्हारा प्रथम स्थान भी आया है। तुमने बहुत ही मेहनत की है। मुझे बहुत ही गर्व है कि तुमने हमारे गांव का, तालुका का, जिले का और हमारे राज्य का बहुत ही नाम किया है। ऐसा लिखने का। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे पीछे सदा के लिए है, ऐसा लिखने का लेटर। ये जो है गद्य, ये गद्य आकलन प्रश्न निर्मिती है, ये गद्य आकलन प्रश्न निर्मिती है। आखिरी में क्या लिखने का, वो लेटर में तुम्हारा भाई, क्या लिखने का आखिरी में, तुम्हारा प्यारा भाई, ऐसा लिखने का।
अभी इधर ये गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति, ये जो है प्रश्न निर्मिति, गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति करनी पड़ती है। अपने को प्रश्न निर्मिति क्या करने का, गद्य आकलन में प्रश्न तैयार करने पड़ते हैं अपने को। इसमें क्या करने का अपने को, प्रश्न निर्मिति। सर सी.वी. वेंकटरमण भारत के उन महान वैज्ञानिकों में से है। तर महान वैज्ञानिकों में से कौन है, ऐसा एक प्रश्न लिखना, एक डालने का। महान वैज्ञानिकों में से कौन है, हो गया प्रश्न तैयार। जिन्हें और कुशला, उनका जन्म 7 नवंबर 1888। वेंकटरमन, सर सी.वी. वेंकटरमन का जन्म कब हुआ था, ये दूसरा प्रश्न हुआ। सी.वी. वेंकटरमन का जन्म कहाँ हुआ था, ये तीसरा प्रश्न। सर सी.वी. वेंकटरमन ने कौन सी खोज के लिए उन्हें पहचाना जाता है, ऐसा पद। हो गए 4 प्रश्न। अल्पायु से रमन की शैक्षणिक प्रतिभा सामने आने लगी। उनकी शैक्षणिक उनकी सर सी.वी. वेंकटरमन की शैक्षणिक प्रतिभाएं कब सामने आई, तो कब सामने आई, तो अल्पायु से रमन की शैक्षणिक प्रतिभा सामने आई। ऐसे प्रश्न तैयार करने के कैसा है वो। उन्होंने पढ़ते समय कौन सी डिग्री ली थी, अतः उसी कॉलेज में पढ़ रहे थे। उन्होंने एमए ऑनर्स की डिग्री ली थी, तो उन्होंने एमए में कौन सी डिग्री ली थी, एमए में ऑनर्स की डिग्री ली थी। ऐसे बहुत प्रश्न तैयार कर सकते हैं अपन, आएगा ख्याल में। कौन सा भी लो प्रश्न तैयार कीजिए, 5 मार्क लीजिए। ये प्रश्न 5वां है, वृत्तांत लेखन है। वृत्तांत लेखन लिखने का है अपने को, क्या लिखा है, नेताजी विद्यालय औरंगाबाद में, नेताजी विद्यालय, नेताजी विद्यालय, नेताजी विद्यालय, नेताजी विद्यालय औरंगाबाद में मनाए गए। वृत्तांत लेखन लिखने का है। नेताजी विद्यालय औरंगाबाद में मनाए गए स्वच्छता अभियान का 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। वृत्तांत में स्थल काल घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। तर अथवा कहानी लेखन है, तो तुम लिख सकते हैं जो तुमको लिखना है। तुमको कहानी में लिखना है, मोहन और माता पिता सुखी परिवार। मोहन हमेशा मोबाइल पर कान में ईयरफोन, या ऐसा लिखने का है इसमें। ये विज्ञापन लेखन है, इधर विज्ञापन लेखन है, ये निबंध लेखन है। ये वृत्तांत लेखन कैसा लिखेंगे आप, उस लिखने का। जलगांव 3 मार्च, कल 2 मार्च को अपने को क्या लिखने का है, नेताजी विद्यालय में स्वच्छता अभियान पर है। 60 शब्दों में वृत्तांत लेखन, वृत्तांत स्थल का उल्लेख होना अनिवार्य है, स्थल काल घटना का। तो ऐसा लिखने का, जलगांव 3 अक्टूबर 2026, 2025 बोलेंगे अपन, 2026, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अक्टूबर, 2026। कल 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती थी। नेताजी विद्यालय में क्या करते थे, स्वच्छता अभियान का आयोजन किया करते थे। छात्रों ने सुबह 8 बजे क्या किया, नेताजी ने क्या किया था अपना, महात्मा गांधी ने क्या किया था, स्वच्छता के लिए अपना जीवन, स्वच्छता के लिए अपने योगदान दिया था।
ऐसा लिखना था। अपने मोदी जी क्या करते, स्वच्छ अभियान चलाते हैं ना, वैसा ही स्वच्छता अभियान करना चाहिए। तर अपने पालदी कदनायक माध्यमिक विद्यालय में हमने सुबह 8 बजे क्या किया था, स्वच्छता अभियान निभाया था। हमने साफ सफाई की, विद्यालय के परिसर में रंग रंगोटी की, ऐसा लिखने का। इस अवसर पर हमारे विद्यालय के प्रांगण में हमने बहुत ही बड़ा समारंभ किया। इस समारंभ में अध्यक्ष हमारे स्कूल के हेडमास्टर थे। ऐसा लिखने का। हमारे अध्यापकों ने स्वच्छता का महत्व बताया। विद्यालय में मुख्याध्यापक ने हमें अपने स्वच्छता के बारे में उनका बहुत ही स्वच्छता के बारे में महत्वता बताई। ऐसा लिखने का। हमारे आखिर में लिखने का, अंत में हमारे विद्यालय में उपस्थित महानुभावों का आभार व्यक्त किया गया। ऐसा लिखने का। और हमने दोपहर 11 बजे सुबह 11 बजे हमने अपने कार्यक्रम की समाप्ति की। ये लिखने का, कहानी लेखन, कहानी लेखन लिखने का। ऐसा लिखने का। कहानी में लत का परिणाम लिखने का। इधर लिखने का ऊपर हेडलाइन, लत का परिणाम यानी व्यसन का परिणाम। क्या करने का, राजेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उनका अच्छा खासा परिवार था। उनके यहाँ कोई पारिवारिक तनाव नहीं था। उनका एक बहुत ही सुखी परिवार था। उनके पिताजी एक खेती काम करते थे। उनके खेती में बहुत खासा कमा लेते थे। वो उनके माता का प्यारा बेटा था, दुलारा बेटा था। वो जो बोले वो चीज़ लाकर उसको देते थे। पढ़ने लिखने में वो बहुत अच्छा था। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। जब वो मोबाइल देखता रहता था, मोबाइल और कान में उसके हमेशा के लिए ईयरफोन रहते थे। माता पिता ने उसको बहुत समझाया। उसकी आदत अच्छी नहीं थी। उसको समझा दी, आदतें अच्छी नहीं है। एक दिन उसने ईयरफोन लगाकर कॉलेज जा रहा था। तो कॉलेज में उसके घर के पास उसका मित्र रहता था। वो दोनों पटपटी पे मोटरसाइकिल पे जाता था। वो अपने कान में ईयरफोन लगाकर कॉलेज में जा रहा था। तभी तेजी से एक ट्रक आई। उसने उसको हॉर्न बजाया, लेकिन इसके कान में ईयरफोन होने के कारण उसको कोई सुनाई नहीं दिया। इसमें क्या हुआ, ड्राइवर ने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उसको धक्का लग गया। वो वह सड़क पर गिर गया। बाद में उसको क्या करना पड़ा, फिर अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उसका पैर टूटा। उसको तब समझ में आया कि अपनी गलती क्या है। तब उसने तब से मोबाइल को वापर करना बंद किया। ऐसा मोबाइल का दुष्परिणाम होता है। कोई मोबाइल वापर करने से मनोरुग्ण भी हो जाता है। विज्ञापन लिखने का है। ये निर्मल सैनिटाइज़र, ये निम्नलिखित में से एक विषयवासी से मेरा प्रिय त्योहार नंद की आत्मकथा यदि मैं अध्यापक होता, ऐसा लिखने का है। तो मैं अलग से लूँगा तुम्हारा ये निबंध लेखन, वृत्तांत लेखन
इसके मैं तुमको बनाकर बताऊंगा, वीडियो बनाकर। तो सबको परीक्षा की शुभकामनाएं।